मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल है आप लोग का? ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हाल समाचार बिल्कुल क्या होगा, ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आगे आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, ज़रा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये रसायन शास्त्र होने वाले हैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स के रूप में, और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023 का होगा इसमें। और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो चैप्टर का पहला नाम है, ये पहला चैप्टर का जो है ये उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। और पहला जो पॉइंट है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, फिर है दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। फिर आगे इसके हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे अभिक्रियाएं ये चलते रहेगा, लगभग 5 से 7 8 पॉइंट तक लगभग पढ़ेंगे। आपको हम कह देते हैं कि 2023 के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से आज का वीडियो में से 1 या 2 क्वेश्चन आना एकदम तय है। ये गारंटी है, फुल मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम बारीकी से देखिएगा। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम गाना भी सुनाएंगे आपको, बने रहिएगा। देखिए ये पहला हम पढ़ने जा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का ही दूसरा नाम है संश्लेषण। संयोजन समझते हैं? संयोजन का मतलब जुड़ जाना। संयोजन का मतलब क्या होना? जुड़ जाना। बिल्कुल, कैसे जुड़ जाता है आप देखिए बताते हैं। जैसे कि इस हाथ में मेरे पास 5 रुपया था, ठीक है, तो ये 5 तब 5 ही है। अगर इसमें से अगर 2 रुपया और डाल देंगे तो ये बन जाएगा 7 रुपया, बन गया ना। जैसे कि ये 5 था, 2 इसमें डाल दिए, हो गया ये 7 हुआ ना। तो देखिए ये 7 कब बना? जब ये 2 5 के साथ जुड़ा तब। और जब ये 7 जब बन गया ना, तो ये 5 का गुण से बिल्कुल अलग है। क्या ये 7 5 है? नहीं। क्या ये 7 2 है? नहीं। मतलब 5 का गुण से भी अलग है और 2 के गुण से भी अलग है। मतलब दोनों के गुण से बिल्कुल 7 क्या है? अलग है। ठीक यही कॉन्सेप्ट इसमें आने वाला है। किसमें? संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनता है, एक बड़ा सा यौगिक बनता है। जब भी जुड़ेगा तो बड़ा बनेगा ना। चलिए देखिए संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग कैसे लिखिएगा? लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़ करके एक नए यौगिक का क्या करे? निर्माण करे, और उस यौगिक का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या हो? भिन्न हो। उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया? चलिए फिर एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन से नहीं समझ रहे चलिए कार्बन से लिखते हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा, यानी कि ये दोनों जुटेगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा CO2। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों जुड़ करके बनाई हुई कि ना, तो ये हुआ संयोजन अभिक्रिया। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि H2 और O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेगा तो बनेगा जल, H2O बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है 1, यहाँ ऑक्सीजन है 2। संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, हम संतुलित करने वाला समीकरण का एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। तो यहाँ 2, तो देखिए तो ये हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ भी 2 आएगा, तो ये 2 2 4 हो गया। अब बैलेंस हो गया ना। तो ये जो अभिक्रिया है, हम जो एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुआ?
ये जुड़ा है, प्लस चिन्ह मतलब जुड़ा ना, ये दोनों आपस में जुड़ कर बना ये कैसा एक नया यौगिक जो कि जल बना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको जो एग्जाम्पल हम दिए ना, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आखिर हम इसमें क्या आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आएगा क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको इसी तरह लिखना है, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक से यौगिकों से मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करे और पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल उसका गुण क्या हो, अलग हो, उसे बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर ये दोनों लिख दीजिएगा या इनमें से किसी एक भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं वियोजन। जस्ट संयोजन का उल्टा कौन है? वियोजन। संयोजन का उल्टा कौन है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन में क्या होता है, वियोजन का ही दूसरा नाम है अपघटन। इसमें टूटता है, इसमें क्या होता है? टूटता है। इसमें एक बड़ा सा यौगिक रहेगा, वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। जैसे आप समझिए बम, पड़ाका होता है ना, वो पड़ाका इतना बड़ा रहता है, उसमें जब आग लगाते हैं तो पड़ाका फूट करके एकदम क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता है, फैलता है ना। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो फैल गया है वो आएगा वियोजन या अपघटन। हम लोग देहाती स्काट में बोलते हैं उसको क्या, विस्फोट कर गया, पड़ाका फूट गया न। तो वही समझिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, यौगिक टूटेगा, यौगिक इसमें क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तत्व या पदार्थ आपस में वो मिल करके क्या बनेगा, तत्व मिल करके क्या, ये सब तत्व है ना, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक नई यौगिक का निर्माण करे, है ना। यानी कि इसमें मिल करके यौगिक बनेगा, और इसमें यौगिक पहले से रहेगा, वो टूट करके बनेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे कि देखिए इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो त्रिभुज जो बना दिया है ना, यानी ये ताप है, यानी इस दोनों को क्या किए, हीट कर रहे हैं, यानी इसको क्या किए, गर्म किए। क्या किए? इसे गर्म किए। गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, ये टूट गया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। CO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कली चूना भी। ठीक है, और इसे क्विक लाइम्ड भी बोलते हैं, इसे क्विक लाइम्ड। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है, इसीलिए तीर चिन्ह लगा हुआ ऊपर, ये ऊपर क्या हो गया, उड़ गया। तो बोलिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें बताना है जब कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाए, बट जाए। क्या हो जाएगा, बट जाए, है ना। तो वो कहलाएगा क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये दोनों से क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए विद्युत का मतलब होगा विद्युत, इसमें विद्युत का यूज होगा, और अपघटन का मतलब हुआ टूटना। अपघटन का मतलब क्या हुआ, टूटना। अपघटन का मतलब क्या हुआ, टूटना। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। जब कोई यौगिक विद्युत के द्वारा टूटता है, तो वो कहलाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे NaCl, नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है, NaCl। इसको जब इसके साथ जल भी मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद जब इसको विद्युत अपघटन जब करेंगे ना, विद्युत अपघटन, तो ये सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन भी अलग हो जाएगा। समझ रहे ना, ये क्लोरीन रहेगा Cl2 के रूप में, ये सोडियम हो जाएगा 2Na, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2। इस तरह में ये क्या होगा, बनेगा क्लोरीन, ये गैस है, ये क्या होगा, उड़ जाएगा। बुझ रहे ना। तो ये जो आपको जो आप उदाहरण जो दिए हम, ये आपका विद्युत अपघटन का क्या है, उदाहरण है। और विद्युत अपघटन हम वैसे यौगिकों को करते हैं जिसमें एक धातु हो और दूसरा क्या हो, अधातु। जैसे कि ये आपका सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु। क्लोरीन क्या है, अधातु। समझ में आ रहा है ना? बोलिए समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए यस। ठीक है, तो ये अधातु है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें स्थान का परिवर्तन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एकल विस्थापन, एक द्वि विस्थापन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी ताकतवर आता है इसमें, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो कमजोर वाले को बेचारे को उठा देता है, भगा देता है यौगिक से, भाग भाग तू वहाँ की कर रहा है, वो हट जाता है वहाँ से,
बेचारे। तो किससे? किसी शक्तिशाली तत्व के द्वारा या धातु के द्वारा एक यौगिक से कमजोर वारे को क्या करता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो अगर ऐसे अभिक्रिया होगा तो वो आएगा विस्थापन अभिक्रिया में। किस में आएगा? विस्थापन अभिक्रिया आएगा। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या लिखोगे? विस्थापन वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी शक्तिशाली तत्व के द्वारा किसी यौगिक से कमजोर तत्व को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कि ये जिंक है, ये क्या है? जिंक है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है। अब ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा? इसको इसके यौगिक से हटा देगा। कॉपर बेचारा जरा से भाग जाता है, कॉपर कमजोर है ना। ऐसे कमजोर आदमी को अगर मान लो कोई बलवान आदमी अगर आएगा, उसको भाग जाएगा, तुरंत भागेगा ना, डर से ही भाग जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये मजबूत है, ये कमजोर है, तो इसके प्रभाव से ये क्या हुआ? भाग गया। इसके प्रभाव से क्या हुआ? ये भाग गया। तो यहाँ बच गया क्या? सल्फेट। तो ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। और अकेला कौन बच गया? कॉपर। ये कॉपर बेचारा अकेला बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ये जो आपको उदाहरण जो दिए ना, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाया। कैसा अभिक्रिया कहलाया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। चलिए अब इसमें देखते हैं एकल विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया। आपको बताए थे विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया कैसे है। देखिए आपको पहले ही बोले ना एकल, ये जो है जिंक जो है इस हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। कौन? ये जिंक। तो जिंक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसे हटा देगा। क्या करेगा? इसे बिल्कुल हटा देगा। तो यहाँ जब ये हट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्लोरीन निकाला। आइए जिंक क्या होगा? आकर के क्लोरीन के साथ क्या होगा? साथी बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या? जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? ये जिंक क्लोराइड। और अकेला जो बचेगा हाइड्रोजन, ये H2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार का जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा वो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसके यौगिक से केवल एक ही तत्व का क्या हो? विस्थापन हो, उसे बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है द्वि, मतलब दोनों यौगिक से क्या होगा? विस्थापन होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट से Ag यानी कि सिल्वर, यानी कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? सोडियम क्या करेगा? इसके यौगिक से ये दोनों जब अभिक्रिया जब कराएंगे साथ ही मिला करके, तो ये जो सिल्वर है यानी Ag सिल्वर है ना, इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। इसको क्या करेगा? यहाँ से निकाल देगा, हटा देगा, और यहाँ करके सोडियम बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। कौन बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। आई जो सिल्वर है, जो चांदी है, ये बनेगा क्लोरीन के साथ संपर्क करेगा, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में? अवक्षेप। अवक्षेपण समझ रहा ना? ये एक ठोस पदार्थ होता है और ये नीचे क्या होगा? बैठ जाएगा। ये नीचे क्या होगा? बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए ये उभय विस्थापन समझ गए, जिसमें कि दोनों यौगिक से एकक को क्या होता है? विस्थापन होता है। अब आते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसे अभिक्रिया यह एक ठोस है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? एक ठोस पदार्थ है ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कर करके एक ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो। किस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो? ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो, उसे बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे इसका उदाहरण अवक्षेपण अभिक्रिया में इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीन कोई चीज़ कैसे होता है? उदासीन अभी आप लोग नींबू उमू को देखे होंगे ना, संतरा वगैरह, ये भी त्यौहार चल रहा था तो उसमें लाया गया था, घर में लोग खाए होंगे। तो उसमें जो नींबू होता है वो खट्टा है ना, तो उसमें अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है पता है आपको? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और आपका नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल है, तो नींबू में ये अम्ल है। अम्ल को जब हम क्षार के साथ क्या करेंगे? उसे मिलाएंगे तो बनेगा लवण।
क्या बनेगा? लवण। आम्ल का स्वाद में होता है खट्टा, जबकि क्षार होता है तीखा। दोनों का अगर मिला देंगे बन जाएगा उदासीन। क्या बनेगा? उदासीन। यानी कि उदासीनीकरण का वो कैसे बनेगा? यानी कि आम्ल आम्ल प्लस क्षार, आम्ल प्लस क्षार, ये दोनों जब रिएक्शन अगर करेगा तो ये रिएक्शन जब करेगा तो ये बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। लवण प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। अब देखिए ये आम्ल होता है स्वाद में खट्टा, और जबकि ये कैसा होता है? तीखा। और ये लवण का जो स्वाद होता है ये होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। यानी कि ना तो ये लगेगा आपको खट्टा, ना तो आपको लगेगा ये तीखा, इसमें कोई गुण नहीं रहेगा, लवण ये हुआ। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए लवण का निर्माण कैसे हुआ? आम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने से। जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनता है, वो कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा परिभाषा। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की मदद से, यानी प्रकाश से ही उसमें अपघटन की क्रिया शुरू हो जाए, वो कहलाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। सिल्वर क्लोराइड है, इस पर अगर प्रकाश डालेंगे, ये हीट है, हीट करेंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। देखिए ये टूट रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे विघटन अभिक्रिया बोल सकेंगे। इसे क्या बोलेंगे? विघटन अभिक्रिया, क्योंकि एक यौगिक था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूटते जा रहा है। जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है। चलिए आइए ये देखिए, इसमें ये जुट रहा है, ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ जल। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये बनता है क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये समीकरण आता है ना, तो वही तो इसमें सेट किया। तो ये तो प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर इसमें से प्रकाश नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ऑक्सीकरण और अवकरण। इसको समझने से पहले जरा सा इसको समझिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के एक और नाम है उपचयन, इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और नीचे है अवकरण, अवकरण का दूसरा नाम है अपचयन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन। इस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। चलिए इसका परिभाषा क्या होता है जानते हैं। जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो और ऑक्सीजन का संयोग हो तो वैसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे आते हैं अवकरण। जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन भाग रहा था, और जबकि इसमें कौन जुट रहा था? ऑक्सीजन जुट रहा था। माइनस का मतलब समझिए भागना, और प्लस का मतलब समझिए जुटना। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। यह घटना जिसमें होगा वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? आइए इसका उल्टा, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा? इसमें से भागेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों घटना हो, उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का ये जो दोनों घटना है जिसमें दिखाई पड़ेगा वो होगा ऑक्सीकरण और अवकरण। देखिए कैसे बताते हैं। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, तभी तो बना ये जल। तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया जल। तभी तुरंत बोले कि हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का संयोग किसके, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किसके साथ? देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है? जुट रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना हुआ। किसकी घटना हुआ? ऑक्सीकरण की घटना हुआ। ठीक है, अब देखिए यह एक यौगिक है, कॉपर ऑक्साइड एक यौगिक है,
इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन ये भाग रहा है, ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, तभी तो ये अकेला हुआ। तो ये इस यौगिक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तभी तुरंत बोले कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा माने इसका मतलब भागेगा, माने इसका मतलब भागेगा भागेगा, तो उसमें क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, उसमें अभिकरण अभिक्रिया होगा। हाँ, उसमें अवकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जितना इसमें रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन आ रहा था उसका उदाहरण के साथ हमने कोशिश किया आपको कंप्लीट करने का। बस एक ही वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा इसमें खलास, अब इसमें है ही नहीं है, एकदम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक है, जैसे कि सब ये क्या हुआ है ना, इसको हम सीखेंगे, संतुलित करने के लिए आपको बताएंगे। ठीक, चलिए, बहुत इजी होगा वो, आपको बिल्कुल हंसते हंसते बातों में क्या करेंगे, आपको समझा दे देंगे। ठीक है, चलिए, कहता है कि मेहनत इतनी शानदार करो कि किस्मत भी बोले ले लो ये तुम्हारा क्या है, हकदार है। इसलिए आपको एकदम मेहनत करना है, बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत कड़ी मेहनत करना है। ठीक है, कहते हैं कि अगर आसमां तक मेरे हाथ ही जाते तो तेरे कदमों में सितारे लगाते। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।